सीएम की कुर्सी बनी एमवीए में फूट की वजह। शरद पवार कांग्रेस के सामने उद्धव घुटने टेकने को क्यों मजबूर? संजय राउत ने क्यों बदले सुर? क्या सीएम नहीं बनेंगे उद्धव? जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसको ही मुख्यमंत्री बनाएगी। पवार साहब की बात 100% ठीक है। 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी है। कौन कितनी सीटें जीतता है बाद में तय किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अब एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम पद के उम्मीदवार के लिए बाद में चर्चा होगी। उन्होंने यह प्रतिक्रिया एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान जारी करने के बाद दी है। दरअसल शरद पवार ने कहा था कि एमवीए को सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव परिणाम के बाद नवंबर के आधार पर इसका फैसला जो है होगा। जिसके बाद अब संजय राउत का बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है संजय राउत का, जरा खुद सुनिए। जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसको ही मुख्यमंत्री बनाएगी। बात ऐसी है, पवार साहब की बात 100% ठीक है। 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी है। कौन कितनी सीटें जीतता है बाद में तय किया जाएगा, लेकिन हमको बहुमत मिल रहा है महाविकास आघाड़ी को, और हमारा सबसे पहला काम है ये भ्रष्ट सरकार को हटाना। हम मुख्यमंत्री के बारे में कभी भी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार 100% सही है। ये 3 पार्टियों की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए सत्ता में आएगी। हमारा पहला काम वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करना है। बाद में हम सीएम पद के उम्मीदवार पर बात करेंगे। हालांकि उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि उनकी पार्टी ने इस बात पर अपना रुख नरम कर लिया है कि राज्य में अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। पिछले महीने यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सहयोगी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी के सीएम पद के लिए चेहरा तय करने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था कि अगर इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है तो उन्हें आके सामने बताने की जरूरत है। यही नहीं, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी बताया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए महाविकास आघाड़ी पार्टियों के बीच कोई टकराव नहीं। उन्होंने कहा था कि एमवीए का लक्ष्य वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करना है। आदित्य ठाकरे ने आगे ये भी कहा था कि सीटों को लेकर रसाकसी होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बताया कि जब महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी तब सीट बंटवारा हो। बैठक में हर चीज को लेकर चर्चा होगी, योग्यता के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इससे पहले एमवीए के अंदर फूट की खबरें लगातार जो है देखने के लिए मिल रही है। जो अगर आप कहेंगे कि पार्टियां या जो नेता पहले खुलकर ये कहते थे कि उद्धव ठाकरे को लेकर या उनके मुख्यमंत्री को लेकर जो है चीजें कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को ही जनता पसंद करती है, जनता की पहली पसंद उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे को ही समर्थन मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है। लेकिन जो संजय राउत कह रहे थे कि सीट शेयरिंग पर हमारी बात सेट हो गई है, मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई प्रॉब्लम या कोई दरार नहीं है, वही अब संजय राउत अपना जो सुर है वो बदलते नजर आ रहे हैं। शरद पवार के बयान में हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनका जो पहले बयान था और अभी जो बयान था वो काफी कंट्राडिक्टरी नजर आ रहा है। पहले वो उद्धव ठाकरे को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते थे, और अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान को 100% सही बताते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा, जो भी चीजें होगी, जो भी फैसला होगा उसे समय के साथ जो है सेट किया जाएगा। वही अब संजय राउत के बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, और अब इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। क्या कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का, जरा सुनिए। इनके जो गठबंधन है, सो कॉल्ड गठबंधन, उसमें तो खानदान अनेक है, ख्वाहिशें एक हैं, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम सत्ता के सिंहासन की शीर्ष सिंहासन पे पहुंच जाएं, और उसके लिए तू मैं किचकिच दिखाई पड़ती रहती है। और आने वाले चुनाव में अभी तो ये शुरुआत है। अब जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी तो शुरुआत में इनकी जो किचकिच और टिक टिक हो रही है, जब आखिर में जो है वो खटाखट और फटाफट जो है वो टकटक होगी, वो दिखाई पड़ेगी। आप जैसे कि आपने सुना कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है यहाँ पर बयान दे रही हैं और ये कह रही हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो चुनाव होने बाकी है, अभी इनकी खटाखट फटाफट कई तरह की जो है इनकी जो ये पूरी गठबंधन है इसके अंदर से भी आवाज आएगी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए किस तरीके से इस गठबंधन से कई तरह की बातें, कई तरह की आवाज और कई तरह की खबरें जो है वो सुनने के लिए मिलने वाली है। तो लगातार अगर आप देखेंगे
मांगे तो महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सियासी पारा तो हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब संजय राउत ने जो अपना बयान दिया है उस बयान से ये समझ आ रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि शुरुआत से ही एनसीपी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही है, कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अब नरम रुख अपना रहे हैं और जिस तरीके से अब शरद पवार ने कह दिया है कि जिसके जितने ज्यादा उम्मीदवार चुन कर आएंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, इससे बात तो स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे उनकी पहली पसंद नहीं है। उद्धव ठाकरे के अलावा भी शरद पवार के दिमाग में कोई नाम है जिसका खुलासा वो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका खुलासा वो जल्द सबके सामने करते नजर आएंगे। और यही कारण है कि अब उद्धव ठाकरे पर जो है कुछ बयान वो देने को तैयार नहीं हो रही है। और ये महाराष्ट्र में खटपट जो चल रही है, इसी बीच अब राहुल गांधी भी महाराष्ट्र का दौरा करने वाले, कई तरह के जो है बयान इसे लेकर भी देखने के लिए मिल रही है। और जिस तरीके से संजय राउत ने भी शरद पवार के बयान में हाँ मिलाया, इसे लेकर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। देखिए, राहुल गांधी कहीं चले जाए उन पर कोई भी यकीन करने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में भी आज महाराष्ट्र की जनता हमारी जो सरकार है उससे बहुत खुश है। आज वहां बेहतरीन काम हो रहा है। लाडली बहना जो योजना है वो यहां पर लागू हुई है उसी तर्ज पर, और महिलाओं में बहुत खुशी है। महाराष्ट्र के विकास के लिए पूरी ताकत से शिंदे साहब, फडणवीस जी और अजित पवार जी की तिकड़ी मेहनत कर रही है। महाराष्ट्र में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी कितना भी दौड़ा कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। लोकसभा में जरूर कुछ जो गुस्सा था लोगों का वो निकल गया। अब फिर से हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनाने के लिए लोग इकट्ठे और एकजुट होकर आएंगे। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनेगी। राष्ट्र में बनी है, महाराष्ट्र में भी सरकार है और महाराष्ट्र में भी बनेगी। तो जैसा कि आपने शाहनवाज हुसैन को भी सुन लिया, उन्होंने भी साफ तौर पर अपनी बात जो है सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि चाहे राहुल गांधी या कांग्रेस या जो भी हैं ये गठबंधन कितना भी दौरा कर ले, चीजें कर ले, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी के राज में यहाँ बहुत काम हुआ है। यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुत काम किया है और एकनाथ शिंदे की सरकार से लोग काफी ज्यादा खुश हैं और एक बार फिर से जो है वो बीजेपी को ही चुनकर ले आएंगे, एक बार फिर से जो है वो बीजेपी को ही मौका देंगे। और ये कोई नई अब जो है बात नहीं है, बीजेपी को यहाँ पर मौका मिलने वाला है, ये बात जो है स्पष्ट है, इनके द्वारा ये कहा गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब बयानबाजी चुनाव से ठीक पहले की जा रही है, ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी मुंबई के जो प्रेसिडेंट है उनका एक बयान था जहां पर उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि एमवीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खटपट होगी, दरार हो जाएगी, फूट हो जाएगी, पार्टी बिखर जाएगी। अगर सीट शेयरिंग पर ये बना भी लेते हैं, सीट शेयरिंग पर अगर अपना ये तिगड़म बिठा भी लेते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर इनकी पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी, क्योंकि ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो है इनकी तरफ से चेहरा कौन होगा। उद्धव ठाकरे भी पहले कह रहे थे कि अगर कोई चेहरा है तो सामने आकर बताइए, अगर कोई चेहरा है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर कुछ है तो आप बताइए, और नहीं है तो फिर हम अकेले भी चुनाव लड़ने के उन्होंने संकेत दिए थे, खुलकर ये बात नहीं कही थी। लेकिन अब शरद पवार के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बात सही तौर पर समझ आ रही है कि उद्धव ठाकरे का जो अस्तित्व जो है वो इस वक्त इस पार्टी में नहीं बचा है। उद्धव ठाकरे किसी एक बात पे स्टैंड नहीं ले पा रहे, उनकी पार्टी किसी एक बात पे जो है स्टैंड नहीं ले पा रही है, और उद्धव ठाकरे जो है किसी बात पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और उनकी पार्टी जो है किसी बात पे स्टैंड नहीं ले पा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है अब चुनाव से पहले एमवीए के अंदर आप कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।